हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको 10th क्लास मैथ कराऊंगा और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बहुपद। इसमें बहुपद में 2.1 में जो आज हम चर्चा करेंगे वो ग्राफों के ऊपर चर्चा करेंगे। उसमें होता है एक्स अक्ष होता है और वाई अक्ष होता है। ये हमारा एक्स अक्ष, एक्स अक्ष होता है हमारे पास। ये होता है हमारा एक्स, ये होता है एक्स माइनस, ये होता है वाई, ये होता है वाई माइनस, ये 0 होता है। इसके ऊपर जितने पॉइंट कटेंगे वो एक्स अक्ष के पॉइंट होते हैं। एग्जांपल मानते हैं हमने ये एग्जांपल लिया है। अगर पूछे कि एक्स अक्ष के ऊपर कितने शून्यक है, 1 2 3 4, जितने भी एक्स की लाइन को पॉइंट काटेंगे वो एक्स के शून्यक होते हैं। तो यहाँ पे एक्स के शून्यक कितने हैं, 1 2 3 4। और ये होता है वाई एक्स। ये एक्स माइनस, ये वाई माइनस। अगर वाई अक्ष के पॉइंट पूछे, वाई के ऊपर जितने पॉइंट कटेंगे वो वाई अक्ष के शून्यक होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, तो यहां वाई के कितने शून्यक है, 5। इसके हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर p इंटू एक्स, जहां p इंटू एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए p इंटू एक्स के शून्यक की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें x के ऊपर कितने पॉइंट कट रहे हैं, 1, तो यहाँ पे शून्यक की संख्या कितनी है, 1। दूसरे में देखिए x अक्ष के ऊपर कितने पॉइंट है, 2, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 2। तीसरे में देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे x अक्ष के ऊपर 3 पॉइंट है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 3। अगले में x अक्ष के ऊपर कितने पॉइंट है, 1, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 1। और पांचवें में है x अक्ष के ऊपर केवल 1 पॉइंट है। अगले में है 1 2 3 4, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी है, 4। कुछ 2.1 के देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, किसी बहुपद p इंटू एक्स के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में p इंटू एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे x अक्ष के ऊपर कोई पॉइंट नहीं है, y अक्ष के ऊपर है, तो यहाँ पे x अक्ष के पॉइंट 0 है। शून्यकों की संख्या कितनी है, 0। दूसरे में है x अक्ष के ऊपर कितने पॉइंट है, 1, और अगले में x अक्ष के ऊपर कितने हैं, 1 2 3, और अगले में है चौथे पॉइंट 1 2। एक्स अक्ष के कितने शून्य हैं यहाँ पे, 2। पांचवा है एक्स अक्ष के ऊपर कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, और लास्ट है इसमें एक्स अक्ष के ऊपर कितने पॉइंट है, 1 2 3। ये तो 2.1। अब हम शुरू करते हैं 2.2। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। देखिए इसके फैक्टर कैसे बनाने हैं। एक होता है हमारे पास s होता है 2s, ये कितना है माइनस के 2x, और p मतलब होता है प्रोडक्ट। ये जो लास्ट में होता है जिसके तो कोई x नहीं होता, -8, और उसकी गुणा करनी है जो आगे होता है x स्क्वायर। तो इसकी गुणा करिए, कितना बन गया, -8x स्क्वायर। अब हमको गुणा करने पे चाहिए माइनस की 8x स्क्वायर, और प्लस या माइनस करने पे चाहिए माइनस के 2। वो फैक्टर क्या बनेगी, 2 दूनी 4 दूनी 8, और x गुणा x। ये चीज है, यहां से हमको वो फैक्टर निकालने हैं। ये है -1। देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और गुणा में क्या है, यहाँ पे x हो गया और यहाँ पे x हो गया। अब देखिए माइनस के 2x प्लस के 4x, बट हमको तो माइनस के 2x चाहिए, तो ये माइनस का 4 होएगा और प्लस के 2x होएगा। जब इनकी गुणा करेंगे तो कितना बन गया, ये माइनस के 4 दूनी 8, और x में x करी
एक्स स्क्वायर और इनका प्लस माइनस कितना बन गया, प्लस के 2 है और माइनस के 4, तो माइनस के ज्यादा कितने 2x। जो ये फैक्टर है ये हमारे काम का है, ये हमको लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4x और माइनस के 8। तो यहां से हम x कॉमन काट देंगे, x इंटू एक्स को x करेगी एक्स स्क्वायर प्लस x को किससे गुणा करेगी 2x बने 2 से। जो इस ब्रैकेट में है वही इस ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 और ये बन गया था हमारे पास। अब हमको -4 बनाना है, x को किससे गुणा करेगी -4 बने -4 से और -4 के 2 से गुणा करेगी 4 दूनी 8। इस ब्रैकेट में सेम आ जाएगा और अगली ब्रैकेट में ये जो x है और जो ये माइनस के 4 है, तो ये x बराबर पर जाके कास हो गए माइनस का और इधर x बराबर ये इधर जाके प्लस का। ये आ गया हमारे पास 2 शून्य। अब हमको शून्यकों की जांच करनी है। हमारे पास होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। देखिए शून्य है हमारे पास -2 और प्लस के 4। कितना आ गया ये -2 प्लस के 4, तो प्लस के 2। और अगर फार्मूले से करें इसको, वो होता है -x का गुणांक डिवाइड बाय x की 2 का गुणांक। अब देखिए माइनस x का गुणा कितना है हमारे पास -2 डिवाइड बाय x की 2 का गुणा कितना है, जिसका क्वेश्चन उसका 1। तो जब इसकी ब्रैकेट खोलूंगा तो कितना आ गया 2। देखिए ये भी 2 है ये भी 2 है, दोनों बराबर है। शून्यकों का गुणनफल, शून्य कितने थे हमारे पास -2 गुणा करनी है प्लस के 4 से, तो कितना बढ़ गया 4 दूनी 8 माइनस के 8। अगर इसको फार्मूले से करें, इसका फार्मूला होता है अचर पद बटे x की 2 का गुणांक। अचर पद कितना है हमारा -8 डिवाइड बाई x की 2 का गुणांक कितना है 1, तो कितना आ गया -8। देखिए -8। दूसरा क्वेश्चन है फोर एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। देखिए s कितना है हमारे पास, s है हमारे पास -4s और प्रोडक्ट जो लास्ट में होता है उसकी गुणा करनी है, जो आगे होता है 4s स्क्वायर। तो कितना बन गया 4 एकम 4s स्क्वायर की अगर गुणा करे तो 4s स्क्वायर आना चाहिए और प्लस या माइनस करे तो 4s। इसको फैक्टर कर लो, 2 गुणा 2 4 और s गुणा s। देखिए ये बन गया हमारे पास -2 और 2s और -2s। जब इनकी गुणा करेंगे माइनस की गुणा प्लस 2 दूनी 4 और 4s स्क्वायर और इनका जब प्लस करेंगे माइनस प्लस चिन्ह माइनस का कितना बन गई 4s। ये 2 फैक्टर हमारे काम की। 4s स्क्वायर हमने ऐसे लिख दिया -2s और प्लस का 1। ये कितना आ गया, यहां से कॉमन ले लो, 2s कॉमन आ गया। 2s को किससे मल्टीप्लाई करे कि 2s बने -1 से, सॉरी 2s को किससे मल्टीप्लाई करे कि 4s स्क्वायर आए 2s से, ये हो गया। अब 2s को किससे गुणा करेगी 2s बने -1 से, इस ब्रैकेट में भी यही आ जाएगा 2s -1। अब इतना तो बन गया, अब ये बनाना है 2s को किससे गुणा करें कि 2s बने -1 से। एक ब्रैकेट में तो यही आ गया 2s -1, अगली ब्रैकेट में आ गया जो एक कॉमन होता है
2s माइनस 1। 2s बराबर, ये इधर माइनस क्या है, बराबर से बना जाएगा प्लस का, इधर हो गया 2s बराबर 1, तो s बराबर 1/2 और यहाँ पे हो गया s बराबर 1/2। जांच करना है शून्य योग को का योग, शून्य कितने हैं 1/2 प्लस 1/2 कितना बन गया, 2 एलसीएम आ गया, जोड़ दीजिए कितना आ गया 1। अगर फार्मूले से करें माइनस x का गुणांक डिवाइड बाई x की 2 का गुणांक, माइनस x का गुणांक कितना है -4 और x की 2 का गुणांक कितना है 4, कितना आ गया माइनस प्लस 4/4 1 1 1। शून्यों का गुणनफल, शून्य कितने थे 1/2, गुणनफल 1/2, 1 2 दूनी 4। अचर पद डिवाइड बाय x की 2 का गुणांक, अचर पद कितना है इसमें 1 और x की 2 का गुणांक कितना है 4, 1/4 1/4। अगला क्वेश्चन है 6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। देखिए जो बहुपद होती है वो होती है ax² प्लस bx प्लस c। सबसे पहले x की 2, फिर x, फिर विदाउट x की 2। अब हम इसको सही करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3 और बराबर 0। इसमें देखते हैं s कितना है हमारे पास, s है माइनस के 7x और उनका प्रोडक्ट कितना है माइनस के 3 गुणा में 6x²। देखिए माइनस के 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा x गुणा x। यहां से देखो कि इनकी गुणा तो 6×3 18x² आएगी और इनका जोड़ कितना होना चाहिए -7x। देखिए 3 3 9, माइनस के 9x और एक 2 और एक x बच गया, ये बन गया 2x। 9 दूनी 18, x 9 x से करी x² और माइनस के 9 प्लस के 2, तो इनका जोड़ कितना बन गया माइनस के 7 और इनकी गुणा बन गई माइनस के 18x²। ये दो फैक्टर हमारे काम के, 6x², ये दो फैक्टर लिख लो, प्लस 2x माइनस 9x और माइनस 3 कॉमन ले लो यहां से, 2x कॉमन ले लिया। 2x को किससे गुणा करें कि 6x² बने 3x से, प्लस 2x को किससे गुणा करें कि 2x बने 1 से, बीच में है माइनस और इस ब्रैकेट में यही आएगा 3x प्लस 1। 3x को किससे मल्टीप्लाई करें कि 9x बने 3 से, इस ब्रैकेट में तो यही आ गया 3x प्लस 1। अगली ब्रैकेट में आ गया ये 2x और ये माइनस के 3, तो ये आ गया 3x बराबर, ये इधर जाके माइनस का 1 हो गया और इधर हो गया 2x बराबर, ये बाहर जाके प्लस का हो गया, तो x का मान आ गया -1/3। यहां से x का मान आ गया 3/2। योग देखते हैं शून्यंकों का योग, योग कितना है माइनस के 1/3 प्लस 3/2
2। एलसीएम ले लीजिए, 6 एलसीएम आ गया, यहाँ बन के 2 माइनस के 2, बीच में प्लस, यहाँ बन के 3 दिए 9, कितना आ गया 7/6। अगर फार्मूले से करें इसको, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स की 2 का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक कितना है -7 डिवाइड बाई एक्स की 2 का गुणांक कितना है 6। तो ये कास्ट बन गया प्लस का और डिवाइड बाई 6। आगे है गुणनफल। गुणनफल कितना है -1/3 गुणा करनी है 3/2 से, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, कितना आ गया 3 दूनी 6 माइनस के 1/2। अगर फार्मूले से करें अचर पद बटे एक्स की 2 का गुणांक, अचर पद कितना है -3 डिवाइड बाई एक्स की 2 का गुणांक कितना है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इज इक्वल -1/2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u फॉर यू स्क्वायर प्लस 8u। देखिए शून्य निकालना है हमको। फॉर यू स्क्वायर, इसको क्योंकि हमारे पास कोई अचर पद नहीं है तो हम इसको बराबर में ले जाते हैं और इधर आके माइनस का 8u बन गया। अब यहां से फॉर यू का मतलब होता है फॉर इंटू यू पुनः यू और बराबर -8u। यहां से हम एक u यहीं रख लेंगे बराबर माइनस के 8u डिवाइड बाय ये 4u हो गया, u के साथ u 4 दूनी 8, तो u का मान कितना आ गया -2। जब ये शून्य का आगे तो हम इसको 2 बार लिख लेंगे, तो -2 -2, ये इसके 2 शून्य। अगला क्वेश्चन है इसी तरह ये है टी स्क्वायर -15। पांचवा है टी स्क्वायर -15, यहां से टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर बराबर हो गया 15, ये बराबर में 15 का हो गया प्लस का 15 और यहां से टी बराबर ये हो गया रूट में, तो ये घास का आ गया हमारे पास प्लस माइनस, ये इसके 2 शून्य का आगे एक बार हम इसको प्लस में लिख लेंगे √15 और माइनस की रूट 15, ये इसके 2 शून्य। छठा क्वेश्चन है 3x² -x -4। 3x² -x -4 जब जोड़े x आना चाहिए, मतलब कि सबट्रैक्शन कितना है -x या -1 लिख लो, -x लिख लिया हमने, और प्रोडक्ट कितना है उनका -4 गुणा करनी है 3x से, कितना बन गए 4 12 माइनस के 12x² की गुणा करने पे आना चाहिए माइनस के 12x² और जोड़ या घटा करे तो -x, तो ये बन गया 4 और 3, 4 12, 4 में 3 गए 1, ये माइनस का चाहिए बड़े वाला माइनस का होगा, ये भी x हो गया ये भी x हो गया, जब इनकी गुणा करी तो कितना बन गया 12x² और जब इनका जोड़ या घटा कर दिया माइनस का x, ये 2 फैक्टर हमारे काम के। 3x² -4x + 3x और -4,
तो यहाँ से कुछ कॉमन लेना, ले लो x, ले लो कॉमन, x कॉमन आ गया और यहाँ बन गया 3x, x को 3x से करी 3x के माइनस x को किससे गुणा करी 4x बने या 3x बने, तो 4 बना लो माइनस 4 से, इस ब्रैकेट में यही आएगा 3x माइनस 4 अगली ब्रैकेट। अब 3x को किससे गुणा करी 3x बने प्लस 1 से, एक ब्रैकेट में तो यही आएगा 3x माइनस 4, अगले में आ गया एक x ये प्लस 1, तो ये मान आ गया 3x बराबर 4, इधर आ गया x बराबर माइनस के 1, x बराबर 4/3 और x का मान यहाँ पे आ गया -1। योग योग कितना शून्य कितने है, ये 2 शून्य है, 4/3 प्लस माइनस का 1 कितना आ गया, एलसीएम ले लो, 3 एलसीएम आ गया, यहाँ बनेगी 4 माइनस यहाँ बनेगी 3 एकम 3 कितना आ गया 1/3। अगर फार्मूले से करें माइनस x का गुणांक बटे x2 का गुणांक माइनस x का गुणांक कितना है 1 माइनस 1 बटे x2 का गुणांक कितना है 3, तो ये एक माइनस ब्रैकेट में माइनस 1/3 गुणनफल कितना है 4/3 गुणा करनी है -1 से, कितना गया माइनस के 4 एकम 4 और बटे 3, अगर फार्मूले से करे अचर पद बटे x2 का गुणांक, अचर पद कितना है हमारा -4 डिवाइडेड बाई x2 का गुणांक कितना है 3। ओके, ये 2 शून्य है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। अगला क्वेश्चन है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको बहुपद ज्ञात करते हैं, द्विघात बहुपद हमको शून्य दिए हुए है। देखिए एक फार्मूला बताता हूं मैं द्विघात बहुपद बनाने का, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये फार्मूला है हमारे पास, इससे हमारी द्विघात बहुपद आएगी। अब जो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा क्या होता है, जो योग होता है शून्य योग का योग वो होता है अल्फा प्लस बीटा। ओके, और जो शून्यंकों का गुणनफल वो होता है अल्फा बीटा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट है जो शून्यंकों का योग है, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, वो कितना दिया हुआ है 1/4, और शून्यंकों का गुणनफल अल्फा बीटा कितना दिया हुआ है -1। अब फार्मूले में रखना है x2 हमारे पास ऐसे आ गया, x2 माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 1/4 और इंटू x ऐसे आ गया प्लस अल्फा बीटा कितना है -1, x2 -1/4 और साथ में क्या है x और -1। अब इसके बटे 1 इसके बटे 1, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1, 1 4 1 का एलसीएम लिया कितना आ गया 4, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 बने 4 से, 4 को x से गुणा कर दो, 4x के बीच में क्या है -4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बने 1 से 1 को x से कर दो, x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 4 बने 4 से 4 बन जा 4 और बराबर 0, तो ये बन गया 4s² माइनस x माइनस 4 बराबर 0।
ये है हमारे द्विघात समीकरण। दूसरा है शून्यकों का गुणनफल, जिसको हम अल्फा बीटा बोलते हैं। क्वेश्चन में शून्यकों का योग दिया हुआ है √2 और गुणनफल है 1/3। रकम है x² हमारा ऐसे आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है √2 और साथ में क्या है x और प्लस में अल्फा बीटा कितना है 1/3। अब जिसके बटे कुछ नहीं, उसके बटे 1 एलसीएम आ गया 3, यहाँ बन गया 3 को x² से करी 3x², बीच में माइनस। अब √2 को 1 को किससे गुणा करेगी 3 बने 3 से 3 को √2 से कर दे, तो ये बन गया 3√2x और बीच में है प्लस 3 को किससे गुणा करे 3 बने 1 से 1 बनता 1 बराबर 0। 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण। अगला क्वेश्चन, शून्यकों का योग है 0 और शून्यकों का गुणनफल है √5। शून्यकों का योग कितना है 0 और शून्यकों का गुणनफल कितना है √5। x² ऐसे ही आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 0 और साथ में है x और प्लस अल्फा बीटा कितना है √5। ये x² प्लस 0 की कोई वैल्यू नहीं, प्लस √5। ये हमारी क्या है द्विघात समीकरण। अगला है 1 योग कितना है 1 और गुणनफल भी 1। शून्यकों का योग है 1 और गुणनफल कितना है 1। ये बन गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1 को x से करी x आ गया और प्लस अल्फा बीटा कितना है 1। ओके, अगला है शून्यकों का योग कितना है -1/4 और शून्यकों का गुणनफल कितना है 1/4। माइनस क्या है ये और ये है 1/4 गुणनफल। x² ऐसे आ गया, माइनस शून्यकों का योग कितना है 1/4 माइनस क्या है और साथ में है x प्लस अल्फा बीटा कितना है 1/4। x² माइनस एक ब्रैकेट का है एक बाहर है तो प्लस का बन गया ये 1/4, साथ में x प्लस 1/4। एलसीएम ले लो, जिसके बटे कुछ नहीं उसके बटे 1 बराबर एलसीएम आ गया 4, यहां बन गया 4 को x² से करी 4x² प्लस 4 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 4 बने 1 से 1 को x से कर दो x प्लस 1 बराबर 0। यह आ गया 4x² प्लस x प्लस 1। लास्ट पॉइंट है इसका, शून्यकों का योग है 4 और उनका गुणनफल है 1। योग कितना है 4, गुणनफल है 1। x² ऐसे आ गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में x हमारा है प्लस अल्फा बीटा कितना है 1। कितने बन गए x² माइनस 4x प्लस 1। ये द्विघात समीकरण। ओके फ्रेंड, ये 2.2 भी कंप्लीट। अब 2.3 देखते हैं।